आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता रामचरितमानस पाठ बालकांड भाग 20वां शिव पार्वती विवाह प्रसंग स्थिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हमसफर कमल का हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में बालकांड में 95 2 तक की यात्रा पूरी की। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में कुल 1074 दोहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर निरंतर रूप से जारी है। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति, माता पिता, गुरु, आराध्य, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। हे मनमोहन, हे चतुर श्याम, हे मनमोहन, हे चतुर श्याम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। तू माखन चोर भी, ग्वाला भी, मधुसूदन मुरली वाला भी। तू माखन चोर भी, ग्वाला भी, मधुसूदन मुरली वाला भी। हे कृष्ण तेरे हैं कितने नाम, तुझको प्रणाम, तुझको प्रणाम, तुझको प्रणाम, तुझको प्रणाम। हे मनमोहन, हे चतुर श्याम, हे मनमोहन, हे चतुर श्याम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। तू नटखट भी, तू नेमी भी, तू योगी भी, तू प्रेमी भी। तू नटखट भी, तू नेमी भी, तू योगी भी, तू
प्रेमी भी निष्काम है तू फिर भी सकाम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। हे मनमोहन हे चतुर श्याम, हे मनमोहन हे चतुर श्याम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। तू नर्तक भी तू योद्धा भी, तू है रखवान भी राजा भी, तू नर्तक भी तू योद्धा भी, तू ही रखवान भी राजा भी, तू करता है कितने ही काम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। हे मनमोहन हे चतुर श्याम, हे मनमोहन हे चतुर श्याम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। चाहे कितनी चिंता घेरे, मुस्कान रहे मुख पर तेरे, चाहे कितनी चिंता घेरे, मुस्कान रहे मुख पर तेरे, ये कैसा कौतुक राम राम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। हे मनमोहन हे चतुर श्याम, हे मनमोहन हे चतुर श्याम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, तुझको मेरा शत शत प्रणाम, 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 शत शत प्रणाम। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वह गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में बालकांड में 95 से आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। साथियों मित्रों, आइए हम सब मिलकर इस मंच पर अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वह आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। साथियों मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, आइए हम सब मिलकर
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का भगवत भाव से श्रवण करें। रामचरितमानस पाठ का श्रवण हम सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मित्रों, जैसा कि पिछले प्रसंग में हम देख रहे थे कि शिव जी की बारात दक्ष एवं हिमालय राज के यहाँ पहुँच गई है और बच्चे लड़के उस बारात को देखकर डर गए थे। उनके माँ बाप उनको कह रहे हैं कि समझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाई, सियावर राम जय जय राम। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ और डर की कोई बात नहीं। तो आज हम 95 से आगे कंटिन्यू करते हैं। ले अगवान बरात ही आए, दिए सब जनवास सुहाए, मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल भागावै नारी। ले अगवान बरात ही आए, अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए सभी जनवास सुहाए, मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावै नारी। महारानी मैना पार्वती जी की माता श्री ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोबर पानी, परछन चली हरई हर्षानी। कंचन थाल, सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। कंचन थाल सोबर पानी, परछन चली हरई हर्षानी। प्रसन्न होकर इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली, उनकी पूजा करने चली। विकट भेष रुद्र ही जब देखा, अबलय उर्भय भयो विशेषा। जैसे ही जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। भागी भवन पैठी अति त्रासा, बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। गए महेश जहाँ जनवासा, बारात घर में चले गए। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने गिरीश कुमारी पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नैन बरे बारी। जे विधि तुम्हें रूप वस दीना, ते जड़ बर बाउर कस कीना। आंखों में आंसू हैं। अधिक स्नेह गोद बैठारी, पार्वती जी को अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, श्याम सरोज नील कमल। आंखों में नैन भरे बारी पानी भरकर कहा, जय विधि तुम्हें रूप वस दीना, ते जड़ बर बाउर कस कीना। मैना कह रही है कि जिस विधाता ने, यही विधि ब्रह्मा ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया है, ये पागल दूल्हा कैसे बना दिया। कस की निबर बोरा विधि जी तुम ही सुंदरता दई, जो फल चही सुर सरही तो बरबस बबूल ही ला गई। तुम सहत गिरते गिरो पावक जरो जल निधि मोह परूं, घर जाऊं अपजस होई जग जीवत विवाह न हो करूं। मैना जी ने साफ कह दिया
कि कस कीन बर बौराह विधि यही तुम्हें सुंदरता दे। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल चई सुर तरु सो बर बस बबूर ला गई। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। और आगे कहते हैं तुम सहित गिरते गिरो पावक डरो जल निधि महू परो। वो कहती मैं तुम्हारे साथ आग में जल जाऊंगी, पहाड़ से गिर जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़े जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए। घर जाऊं अपजस हो जग जीवत विवाह न हो करूं। अपयश हो जाए, अपकीर्ति फैल जाए, पर मैं जीते जी मैं इस बावले घर से इसलिए इस बावले भर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिरी नारी करि बिलाप रोदति बदती सुता सने संभारी सियावर राम जय जय राम। भई बिकल अबला सकल। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं और करि बिलाप रोदति बदती सुता स्नेह संभारी। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, कह रही हैं कि नारद कर मैं का बिगारा भवन मोर जिन बसत उदारा अस उपदेश उमय जिन दीना बौरे बरे लाग तपकीना। नारद कर मैं कहाँ बिगाड़ा, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था। भवन मोर जिन बसत उजाला, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। अस उपदेश उमय जिन दीना बौरे बरे लाग तपकीना। मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने नारद ने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बाबले वर के लिए तप किया। साचे उनके मोह न माया उदासीन धन धाम न जाया पर घर घालक लाज न बीरा बांझ की जान प्रसव की पीरा। साचे उनके मोह न माया, सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया है, ना उनका धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। साचे उनके मोह न माया उदासीन धन धाम न जाया। ना स्त्री है, ना घर है, ना धन है, पर घर घालक लाज न बीरा। दूसरे का घर उजाड़ कर उन्हें शर्म नहीं आई, उन्हें किसी की लाज नहीं है, ना डर है। भला बांझ स्त्री, बांझ की जान प्रसव का पीड़ा, जिसके कोई बच्चा ही नहीं है, बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी बोली जुत विवेक मृदुबानी अस विचार सोचे मति माता सो न टरे जो रचे विधाता। जननी विकल बिलोक भवानी, माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली जुत विवेक मृदुबानी। क्या अस विचार सोचे मति माता सो न टरे जो रचे विधाता। हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो, चिंता मत करो, जो लिखा है वो उसको कोई नहीं टाल सकता। कर्म लिखा जो बाउर नाहू तो कत दोष लगाए काहू तुम सन मिटे की विधि के अंका मात व्यर्थ जन लेहु कलंका। पार्वती जी आगे कहती हैं कि कर्म लिखा जो बाउर नाहू, जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष दे रही हो। तौकत दोष लगाई काहू तुम सन मिटे की विधि के अंका। क्या तुम विधाता के द्वारा लिखी गई बात को मिटा सकती हो। वृथा कलंक का टीका मत लो। मात व्यर्थ जन लेहु कलंका, अपने पर कलंक का टीका मत लो। जन लेहु मातु कलंक करुणा पर हरो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाब जहाँ पावो तभी तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अपला सोचई। बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचई।
पार्वती जी कह रही हैं कि जनि लेहु मातु कलंक करुणा पर हरहु अवसर नहीं। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। दुख सुख जो लिखा लीलार हमारे, जाब जहाँ पाओ बताई। मेरे जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ भी जाऊंगी वहीं पाऊंगी, वो मुझे भोगना ही पड़ेगा। सुनियो माँ बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोच ही। पार्वती जी के कोमल ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी। सुनियो माँ बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोच ही। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोच ही। और भांति भांति के ब्रह्मा जी विधाता को दोष लगाकर सब अपनी आंखों से आंसू बहाने लगी। ते अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहि निगरी। गबने तुरत निकेत, सियावर राम जय जय राम। इसी बीच ते ही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, इसी समाचार को सुनते ही कि हिमाचल राज की पत्नी मैना विचलित हो रही हैं, सब रो रहे हैं। तो इसी समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। समाचार सुन तुहि निगिरी, हर्ष तुरत गबने तुरत निकेत। अपने घर आए और तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनो मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद सब ही समझावा। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, सत्य सुनो मम, मैना सत्य सुनो मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। हे मैना, मेरी बात सुनो, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जग जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में ही रहती हैं। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। निज इच्छा लीला बपुधारी, शरीर बपु शरीर का धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। कथा प्रसिद्ध सकल जग माई, तहु सती शंकर ही विवाही। वहाँ बहुत सुंदर शरीर पाया था और वहाँ भी सती शंकर से ही विवाही गई थी। यह कथा सारा जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। भयो मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस भेष सीय कर लीना। इन्हें श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें अज्ञान हो गया, मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर भ्रमवश सीता का वेश धारण कर लिया। सिय वेश सती जो कीनते, अपराध शंकर पर हरि। हर बिरा जाय बोरी पितु के, जग जोगा नल जरी। अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति, लागी दारुण तप किया। अस जानी संशय तजऊ गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सिय भेष सती जो कीनते ही, अपराध शंकर पर हरे। सती जी ने जब सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। शिव पर हरि त्याग दिया। हर बिरा जाई मोरी पितु के, जग जोगा नल जरी। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में, दक्ष के घर में गई। यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति, लागी दारुण तप किया। अब तुम्हारे घर में
इसने जन्म लेकर अपने पति के लिए दारुण तप किया है शिव जी को पाने के लिए। अथ जानि संशय तजों गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। अब इस संदेह को छोड़ दो तुम, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। क्षण मुँह व्याप्यों सकल पुर घर घर यह संवाद सियावर राम जय जय राम। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाहिम बंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे हो नपुर मंगल गाना सजे सबई हाटक घट नाना। नगर में मंगल गीत गाने जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए लगे। सजे सबई हाटक घट नाना। सभी ने सोने के घट सजाए। भांति अनेक भई जेवनारा सूप शास्त्र दस कछु व्यवहारा। जेवनारा रसोई पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जेवनार रसोइयां बनाई गई। मिठाइयां खाने बनाए गए। सो जेवनार की जाय बखानी बसे भवन जय मातु भवानी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ वहाँ की जेवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। सादर बोले सकल बराती विष्णु विरंची देव सब जाति। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविध पांति बैठी जेवनारा लागे परसन निपुण सुआरा। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तें बैठी। चतुर सोइए परसने लागे परसन निपुण सुआरा। सुआरा रसोइये। नारी वृंद सुर जेमत जनानी। नारी वृंद सुर जेमत जानी लगी देन गारी मृदुबाणी। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देई सुंदरी व्यंग वचन सुनावई। भोजन करई सुर अति विलंब विनोद सुनि सच पावई। जीवंत जो बड़ियो आनंद सुमुख कुतौ न पर कयो। अचवाई दीने पान गबने बास दादा को रहो। गारी मधुर स्वर देई सुंदरी व्यंज वचन सुनावई। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वरों में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। जेवंत जो बड़े हो आनंद सुमुख को मुख कोट ना परयो कहो। और देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय अचवंत दीने पान गबने बास दादा क्यों रे हो। जेवंत जो बड़े हो आनंद सुमुख कोटि न परे कयो। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाए कर पान दिया गया। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाई सियावर राम जय जय राम। बहुरी मुनि हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाई। देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने
सबे जथोचित आसन दीने। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी वेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गावे नारी। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरनि विरंच बुनावा। और जो वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। बैठे शिव विप्रण सिर नाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। उस आसन पर ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बौरी मुनि उमा बुलाई, कर श्रृंगार सखी लय आई। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। देखत रूप सकल सुर मोहे, वर्ण छवि अस जग कपि को है। उनका रूप देखकर देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कौन सा कवि है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बा जानी भव भामा, जगदम्बिका जानी भव भामा, सुर न मनो मन कीन प्रणामा। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। सुंदरता मर्याद भवानी, जाय न कोटि बदन बखानी। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, वो असीम है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। तो आज इसके बाद हम कल पढ़ेंगे छंद, नहीं तो टाइम ओवर हो जाएगा। तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे। हम 100वें दोहे से पहले के छंद पढ़ेंगे। नमस्कार, एस.एल. शर्मा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी के मुखारबिंद से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का 99 दोहे तक का श्रवण किया। ये यात्रा अगले सप्ताह भी इसी प्रकार जारी रहेगी। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कई बार जाइए, इस अल्प विराम के उस पार भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। यूं गए यूं वापस आए। मिलते हैं बस थोड़ी देर में, तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। गण
आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए। बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म। एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट, चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इनसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में। सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। Your inclusive and accessible WhatsApp banking solution is here. UVCon empowers every customer, especially individuals with disabilities, to manage their banking needs effortlessly. UVCon features a simple, user-friendly chat interface designed for everyone. It prioritizes security and ease, making banking as straightforward as sending a message. From your registered mobile number, simply type "Hi" and send it to Union Bank of India's official WhatsApp number 9666606060. Select your preferred language for a personalized and inclusive experience. Follow simple steps to register. Authenticate with an OTP. Set your MPIN and TPIN in the directed browser window. And that's it. Your registration is complete. To start banking with UVCon, type "Hi", authenticate with your MPIN. Click on Resume to UVCon to return to WhatsApp Messenger. An easy-to-navigate menu is featured with the following services: account services, government and tax services, debit card services,
credit card services, check services, loan services, and many more. 66 services are available in total. Union Bank of India is proud to offer a dedicated menu category within UVCon for customers with disabilities. Access specialized support by connecting with our disability support team. Scan the QR code below to start enjoying UVCon WhatsApp banking services today. Union Bank of India is committed to making banking accessible for everyone. With UVCon, inclusive banking is just a message away. Experience the ease and convenience of modern banking today. अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे। रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। कह दो ये समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। शाम गजल के तमाम सामीन, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने इस शो को एक ऊंचा और आलीशान मकाम दिया पिछले चंद सालों में। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। शाम गजल जो कि पेश होता है आपके लिए हर फ्राइडे रात 10 से 12 और जिसे लेकर आते हैं आरजे सैफ। आप इस शो में शामिल होते रहिए अपनी लाइव स्काइप कॉल के थ्रू और सुनते रहिए शाम गजल आरजे सैफ के साथ, ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान। क्या है निकल पड़े दिन भर की थकान के बाद आपके मूड को चिल करने आ गए हैं हम म्यूजिक से आपकी सारी टेंशन दूर करने। तो जुड़िए हमारे साथ, रिक्वेस्ट कीजिए अपने फेवरेट सॉन्ग। मैं रेशम, मैं वरुण, मैं मुस्कान, और हम आपके लिए लेकर आए हैं म्यूजिक मसाला 7 to 8 PM every Monday and repeat every Tuesday 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life। अब सुनो वो गाने जो आपका दिल चाहे। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। अल्प विराम पे जाने से पहले हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में बालकांड में 99 दोहे तक की यात्रा पूरी की। इस मंच पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण कल भी इसी प्रकार जारी रहेगा। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं एक रूपक के माध्यम से आपके समक्ष अपने भाव और विचारों को साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, मेरे विचारों में अगर अज्ञानतावश कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे अबोध बालक समझकर माफ अवश्य कर देना। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा का प्रार्थी हूँ। साथियों, मित्रों, किसी गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। उनकी अभी नई नई शादी हुई थी। साथियों, मित्रों, उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। अतः एक दिन दोनों पति पत्नी ने निर्णय लिया कि वह काम की तलाश में दूसरे शहर जाएगा।
ऐसा निर्णय लेने के बाद वह अगले दिन काम की तलाश में दूसरे शहर की ओर चल पड़ा और उसे उस शहर में काम मिल गया। उसे सेठ के पास काम मिल गया। साथियों मित्रों, वह सेठ के पास रहकर काम करने लगा। अपने परिश्रम, अपने लगन, अपनी मेहनत के बल पर हर साल वह नई नई सीढ़ियां चढ़ता गया। साथियों मित्रों, इसी बीच उसकी पत्नी से वार्तालाप तो होता। वह हर साल ये आश्वासन देता कि वह अगले साल गांव वापस अवश्य आएगा। साथियों मित्रों, इसी तरह करते करते 18 साल बीत गए। वह गांव वापस नहीं आया। अतः एक दिन उसने निर्णय लिया कि अब वह गांव वापस जाएगा। ऐसा निर्णय लेने के बाद उसने अपने सेठ से इस निर्णय के बारे में जिक्र किया और सेठ ने उसे इस बात की इजाजत दे दी और वह वापस जाने का तय निश्चित करने के बाद गांव की ओर वापस चल पड़ा। जब वह वापस गांव जाने लगा तो सेठ ने उसकी सारी कमाई और उसका जो भी इनाम था, जो उसने सेठ के पास ही रख रखा था, लाकर उसके सामने रख दिया। सेठ ने उसे कहा, एक तरफ आपका ये सारी कमाई, आपका इनाम, और दूसरी तरफ मेरी ये 3 बातें हैं। आपको निर्णय लेना है कि अगर आप इन 3 बातों पे राजी हो जाते हैं और तब आपको ये सारी कमाई और ये इनाम मुझ पे वापस करना होगा। वह व्यक्ति ने कभी भी सेठ की बात नहीं ठुकराई थी, अतः वह सेठ से उन 3 बातों को लेने के लिए तैयार हो गया और गांव की ओर वापस चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई और वह जंगलों के रास्ते से गांव वापस जा रहा था। उस रास्ते में व्यक्तियों ने उसे रोका और पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? इस समय काफी अंधेरा हो चुके, हम आपको शॉर्टकट रास्ता बताते हैं, आप बहुत जल्दी ही इससे अपने घर वापस पहुंच जाएंगे। तभी उसे सेठ की प्रथम बात याद आई कि जिंदगी के अंदर कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना। अतः उसने बड़ी ही दृढ़ता के साथ उन व्यक्तियों को मना कर दिया और उसी ही दिशा में चलता गया। कुछ दूरी चलने के बाद ही उसे एक मकान दिखाई दिया और वह जब उसने उस मकान का दरवाजा खड़काया, जो कि काफी छोटा मकान था, एक व्यक्ति बाहर आया और उस व्यक्ति ने उस मकान के साथ जो व्यक्ति था उसे अपनी सारी बात बताई। तो वह व्यक्ति उसे रात को ठहराने के लिए राजी हो गया, परंतु उसने कहा कि मेरा मकान काफी छोटा है, मेरे घर के पास ही एक झोपड़ी है, आप वहां जाकर रह सकते हैं। वह व्यक्ति उसे छोड़कर उस झोपड़ी से वापस आ गया। साथियों मित्रों, रात के समय में उसे बहुत तेज तेज आवाजें आने लगी और उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उतावलापन आया, क्यों ना मैं दरवाजा खोल के देखूं कि बाहर कौन है। परंतु तभी हुई उसे सेठ की दूसरी बात याद आई कि जिंदगी के अंदर कभी भी उतावलापन नहीं करना है। अतः उसने सेठ की उस दूसरी बात को मानते हुए वह उसी प्रकार उस झोपड़ी में रुका रहा। सुबह होने पर वह व्यक्ति जिसने उसे उस झोपड़ी के बारे में रहने के लिए कहा था आया और उसे काफी आश्चर्य हुआ। उसने बताया कि रात के समय में यहाँ पे जंगली जानवर आते हैं और वह समझ गया कि बाकी क्या बात है। इस तरह से वह अपने सुबह उठकर अपने गांव की ओर वापस चल पड़ा। साथियों मित्रों, चलते चलते फिर वह रात के समय अपने गांव के पास पहुंचा और उसने देखा कि उसकी पत्नी एक बालक के साथ सोई हुई है। उसे काफी क्रोध आया, काफी गुस्सा आया और उसने निर्णय लेने ही लगा था, तभी उसे सेठ की तीसरी बात याद आई कि कभी भी क्रोध में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। उसने सुबह होने का इंतजार किया और सुबह उठकर वह अपने उससे मिला। तब उसकी पत्नी ने उसे बताया कि ये जो बालक है ये आप ही का बालक है, क्योंकि जब आप यहाँ से वापस गए थे तो ये मेरे पेट में था। अतः ये इस तरह से उसने क्रोध से, गुस्से से निर्णय लेकर अपने जीवन को, अपने परिवार को बचा लिया। साथियों मित्रों, इस रूपक के माध्यम से मैं आपके समक्ष ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी के अंदर हम बहुत जल्द शॉर्टकट
तरीका अपना कर माया को अर्जित करने की, धन अर्जन करने की प्रवृत्ति हम सबके अंदर होती। अतः हमें जिंदगी के अंदर कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। दूसरी तरफ हमें जो है, हमें जिंदगी के अंदर कभी उतावलापन नहीं रखना चाहिए। धैर्य के साथ काम करते समय सहजता के साथ निर्णय लेते हुए अपने जीवन की इस गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। तीसरी बात जो कि हमें कभी भी क्रोध, गुस्से आदि में विवेकहीन होकर कोई भी निर्णय लेना नहीं चाहिए, इसमें काफी नुकसान होने की संभावना होती। साथियों, मित्रों, भारत देश एक युवा देश है। आज भारत में युवाओं की आबादी बहुत ज्यादा है, परंतु आज हम जिंदगी के अंदर शॉर्टकट अपनाने से नहीं भूलते और बहुत जल्द ही माया को अर्जित करने के लिए सभी भौतिक सुखों को प्राप्त कर देना चाहते हैं। सट्टे आदि के माध्यम से और आदि चीजों के माध्यम से धन को अर्जित करने का प्रयास करते हैं। ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। दूसरी तरफ उतावलापन हमें नहीं करना चाहिए, जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। आज हम इसकी वजह से नशे आदि से भी ग्रस्त हो जा रहे हैं। जानने की होता है कि ये नशा क्या है, इससे क्या फायदा, लोग क्यों करते हैं, हमें इससे भी बचना चाहिए। और तीसरा जो क्रोध, गुस्सा, कभी भी माँ बाप के प्रति कभी भी हमें गुस्सा आदि नहीं करना चाहिए और कोई भी निर्णय लेते समय अपने विवेक को नहीं खोना चाहिए। अब इस रूपक के माध्यम से मैंने आप सबके समक्ष जो अपने विचारों को साझा किया, इस पर आप सब अमल करते हुए जीवन रूपी इस गाड़ी को बढ़ाते हुए अपने सभी नैतिक मूल्य, सामाजिक दायित्वों को पूरा करते हुए उस परमपिता परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति को पाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। साथियों, मित्रों, आपका कोटि कोटि शय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का धैर्य के साथ, सहजता के साथ, संयम के साथ श्रवण करने के लिए अब मैं आपसे इस मंच से रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ। फिर मिलने के वादे के साथ, अगर जिंदगी, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा तो बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के श्रीमुख से रामचरितमानस पाठ की आगे की यात्रा में वैदिक चर्चा के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ के साथ साथ शेष संबंधी जानकारी और किसी अन्य सामाजिक मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष अपने भाव विचार साझा करेंगे। पुण्य आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का धैर्य के साथ, सहजता के साथ संयम करने के लिए आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सब के साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से आप अपने सुझाव हमें लिखकर अपने ध्वनि संदेश के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। मैं आपके सुझावों की बेसब्री के साथ प्रतीक्षा करूंगा। आपके द्वारा भेजा गया आपका सुझाव, आपकी पसंद, आपकी नापक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया को इस कार्यक्रम में अवश्य शामिल करने का प्रयास करूंगा। पुण्य आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। अब मैं आपसे रुखसत होता हूँ, फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी इस मंच पर। अगर जिंदगी, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा तो आप आनंद लेते रहे। रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत इस यात्रा का और श्रवण करते हैं अब हम सब मिलकर इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। आप आनंद लेते रहे मधुर संगीत का। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें, अपने से प्रेम करें, शुक्रिया अदा करते रहे। हाथ हो, काम में ध्यान हो, उस परम पिता परमात्मा में आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की जय। आभार, शुक्रिया शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।